है ना, खाना मिला नहीं। नहीं था, हम लोग को सूचना नहीं दिया गया कि आज बंद होगा। एकाएक बंद कर इसलिए नहीं दिया। 2 बजे हम लोग आशा देखे है ना, खाना मिला नहीं। एक तरफ बिहार में विभिन्न नदियां उफान पर है, वहीं विभिन्न जगहों पर जल प्रलय का नजारा दिख रहा है। सरकारी आदेश के अनुरूप बाढ़ प्रभावितों की सुरक्षा और उनके रहन सहन को लेकर पदाधिकारियों द्वारा अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है, लेकिन खगड़िया जिले से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसे देखकर कहा जा सकता है कि बाढ़ पीड़ितों के सिर पर एक बार फिर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। जिला मुख्यालय स्थित बापू मध्य विद्यालय में शरण लिए वार्ड नंबर 30 कृष्णापुरी बलवाही के बाढ़ पीड़ित परिवारों को यह समझ नहीं आ रहा है कि उन लोगों का पेट अब कैसे भरेगा। पिछले 10 दिनों से बाढ़ राहत शिविर में शरण लिए इन बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाला भोजन क्यों बंद कर दिया गया, यह तो शासन प्रशासन ही जाने। लेकिन कहा जा रहा है कि कोसी बागमती के साथ साथ गंडक के जलस्तर में जब तक पूरी तरह कमी नहीं आ जाती तब तक इन बाढ़ पीड़ितों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए था। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि गंगा और गंडक के जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि के कारण वह लोग बापू मध्य विद्यालय में शरण लेने को तो मजबूर हुए, लेकिन खगड़िया सीओ की लापरवाही के कारण शुरुआत के 2 दिनों तक उन लोगों को सरकारी स्तर पर भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया। राहत कैंप में आने के 2 दिनों बाद सामुदायिक रसोई शुरू किया गया। इसके पहले 2 दिनों तक लोग भूखे प्यासे राहत में कैंप में पड़े रहे। उसके बाद प्रभावित परिवारों को भोजन मिल भी रहा था तो अधपका और 2 दर्जे का, बावजूद इसके लोगों का पेट किसी तरह भर रहा था। लेकिन आज सोमवार से सामुदायिक रसोई को बिना जानकारी दिए बंद कर दिया गया। प्रशासनिक बेरुखी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाढ़ पीड़ितों की कौन कहे। सामुदायिक रसोई के प्रभारी चंद्रमणि मिश्रा को भी जानकारी नहीं दी गई और बाढ़ पीड़ितों को भोजन देना अचानक बंद कर दिया गया। बाढ़ प्रभावित लोगों का कहना है कि उन लोगों सहित प्रभारी को भी जानकारी दिए बगैर सदर सीओ द्वारा अचानक सामुदायिक रसोई बंद कर दिए जाने के कारण दिन भर उन लोगों को भूखा रहना पड़ा। बाद में किसी तरह चूड़ा चीनी खरीदकर भूख मिटानी पड़ी। बाढ़ राहत शिविर में रह रही पीड़ित परिवार की मुखिया लक्ष्मी देवी, लालो यादव, प्रेम आर्यन, शक्ति शाह, बच्चन शाह, रामपुकार सिन्हा, मांगन दास, छन्नी दास, गुड़िया देवी, कुंदन सिन्हा सहित दर्जनों लोगों ने कहा कि रसोई बंद करने से पहले जानकारी दे देनी चाहिए थी। हम लोगों को जिला प्रशासन के तरफ से सूखा राशन का पैकेट भी नहीं दिया है। बहरहाल इस विकट स्थिति में बाढ़ पीड़ितों पर सितम किनके आदेश पर ढाया गया है यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बाढ़ पीड़ित महिला और पुरुष सहित वार्ड नंबर 30 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि रणवीर कुमार ने क्या कुछ कहा, स्वयं सुन लीजिए। सामुदायिक किचन जिस तरह से बंद हुई है, क्या आप लोगों को सूचना मिली थी क्या? नहीं, इसकी कोई सूचना नहीं मिली। माननीय मंत्री जो खगड़िया के हैं, प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी जी आए थे बापू मध्य विद्यालय बाढ़ पीड़ित कैंप में। यहाँ विधि व्यवस्था देखे, सब लोगों से बात किए कि आप लोगों को क्या दिक्कत है। यहाँ जो बाढ़ पीड़ित परिवार थे उन लोगों ने मांग किया कि सर जो है किचन और कम से कम 1 सप्ताह बढ़ा दिया जाए, पानी बढ़ने वाला है, और हम लोगों को सूखा राशन भी दिया जाए, सुबह में नाश्ता दिया जाए। 2021 के बाढ़ में हम लोगों को बाल्टी, बर्तन, कपड़ा, अन्य सामग्री जो टूथब्रश जो भी होता है मिला था, उस सब का व्यवस्था करवाया जाए। उस समय खगड़िया के अनुमंडल पदाधिकारी थे, आपदा के जो चार्ज में है पदाधिकारी वो थे, सीओ साहब भी थे। सभी लोगों ने एश्योर किया कि ठीक है बढ़वा दिया जाएगा। लेकिन फिर क्या बात हुई नहीं हुई, अचानक जो है रविवार को शाम में खिला के और शायद बंद हो गया। हम लोग भी सुबह आए 9-10 बजे, देखे कहीं कुछ नहीं है। जो यहाँ के प्रभार में थे चंद्रमणि बाबू, ये भी सीओ साहब को फ़ोन लगाए लेकिन फ़ोन नहीं उठाए। 10 बजे फिर एक मनरेगा के पीओ जो थे, जो सामान का देखरेख कर रहे थे, उनको जब फ़ोन किए तब चंद्रमणि बाबू को पता चला कि आज से सामुदायिक रसोई बंद हो गया है। बाकी ना हमको कोई इन्फॉर्मेशन है और यहाँ के बाढ़ पीड़ित परिवार को अगर बंद ही होना था रविवार से ही, तो कम से कम इन लोगों को सूचना शाम में ही दे दिया जाता कोई पदाधिकारी के द्वारा या कर्मचारी के द्वारा कि आज भर ही किचन है, कल से किचन बंद हो जाएगा। लेकिन अचानक बंद कर देने की वजह से ये लोग आज दिन भर परेशान रहे।
किसी तरह जो है उधार पैसा लेके खाना बना के खाए हैं रूखा सूखा। और हम तो यही कहेंगे कि माननीय मंत्री महेश्वर हजारी जी के भी बात को खगड़िया सीओ और अन्य पदाधिकारी नहीं रखे, जो कि वो आश्वासन दिए इन लोगों को कि 5 दिन कम से कम और किचन चलेगा। क्या नाम है आपका? अनिता देवी। ये कम्युनिटी किचन कैसे बंद हो गया, कब बंद हो गया? एकाएक बंद हो गया इतवार रात को। आप लोग को सूचना मिला था क्या? नहीं, हम लोग नहीं जानते थे। हमसे 9 बजा तब जाने के आज खाना बनेगा या बर्तन से साफ करने वाला, तो बोला कि नहीं आज सब खाना में बंद है, नहीं कुछ नहीं मिलेगा। मंत्री जी बोल के गया आज हफ्ता दिन आगे चलेगा, खाना पीना कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा, दूध मिलेगा, बर्तन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, खाना मिलेगा, कोई चीज का दिक्कत नहीं हुआ। और बीच में कौन कौन चीज बोल दिया पता नहीं, मुझको उसको तो उल्लंघन हो गया ना बात का सबके पब्लिक लिए सर। उसको कभी कहा जाए मंत्री वैल्यू रहा कुछ, क्या बोल रहे हैं? मंत्री की बात की कोई वैल्यू नहीं रहा। वैल्यू नहीं रहा मंत्री। जबकि मंत्री हम लोग मांग किए कि सर 8 दिन और बढ़ाया जाए, पानी बढ़ रहा है तो खाना पीना की व्यवस्था और किया जाए, तो बोला हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं है। जितना अवसर था उसमें सब बोला कि हाँ हो जाएगा। हाँ, लेकिन सुबह हुआ हम लोग हिबे कि अब बनेगा खाना, अब बनेगा। हम लोग 2 बजे आशा लगा के बैठे थे भूखल प्यासा। वो सूचना हम लोग को नहीं मालूम था और नहीं दिया, किसी के द्वारा नहीं दिया गया था? किसी द्वारा नहीं दिया। एकाएक बंद एकाएक बंद कर दिया। पंखा खोलने लगा, जनरेटर से सब चीज खोलने लगा, लेकर जाने लगा, बर्तन कुर्सी से बोला कि आप कुछ मिलने वाला नहीं है, खाना खाना अपना व्यवस्था करिए। सामुदायिक किचन चल रहा था, आप लोग को सूचना थी बंद हम होने? लोग को सूचना नहीं था सर। बिना सूचना का ही बंद हाँ, कर दिया। बिना सूचने का बंद हो गया। जो यहाँ प्रभार में था वो सूचना नहीं दिया गया था आप लोग कुछ को? नहीं दिया हम लोग। आज बंद होगा हाँ या चालू रहेगा, कुछ भी नहीं दिया। 2 बजे हम लोग आशा देखे हाँ या मिल जाएगा खाना, खाना मिला नहीं।